आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। डीडीसी चुनावों की बात करें तो इस समय राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो जोरों पर हैं। वहीं इस बार के अगर चुनावों की बात करें तो पहली बार डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं। और सुंदरबनी की बात करें तो यहाँ पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अरुण शर्मा, जो कि बीडीसी चेयरपर्सन है सुंदरबनी के, और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आज इन्होंने अपना जो नामांकन है वो भरा है डीडीसी चुनाव के लिए। अरुण जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं और वोट ये मांगे। अरुण जी, सबसे पहले तो स्वागत करूँगा आपका। रवि जी, आपका धन्यवाद। आज आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट है? जहां तक हम जानते हैं कि आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ये नामांकन जो है वो भरा है, क्या कहेंगे? मैं आपकी बात को करेक्शन करूंगा। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं हूं, मैं अवाम सुंदरबनी 40,000 लोगों की पार्टी है अवाम सुंदरबनी, उसका कैंडिडेट हूं। ये आज़ाद उम्मीदवार कहां से हो गया? मैं अवाम सुंदरबनी की आवाज अरुण कुमार, अवाम का कैंडिडेट कैसे? मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन है आपको? पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अवाम से बनती हैं। अवाम का समर्थन हमारे साथ है तो पॉलिटिकल पार्टियां हवा में उड़ती नजर आएंगी आपको। टैग नहीं है ना किसी पार्टी का आपको? टैग मैंने, जब मैं चुनावी दंगल में उतरा एज अ सरपंच, लोगों के मान सम्मान करते हुए हम उतरे। लोगों ने कहा उतर जाइए, हम उतर गए। हम बीडीसी चुनाव में उतरे, लोगों ने कहा, अवाम ने कहा उतर जाइए, उतर गए, जीत गए। अभी हमने एज अ बीडीसी चेयरमैन, उनकी ऑलरेडी नोटिफाइड है उनकी पावर्स, उनकी लिमिटेशन क्या है, उनका प्रोटोकॉल क्या है। अब डीडीसी चुनाव लड़ने की जरूरत जो है ये अवाम की ही आवाज़ है कि मैं डीडीसी चुनाव जो है हम मैदान में उतरे हैं और अवाम सुंदरबनी ने है हमें उतारा है। पिछले कुछ समय की बात करें, लगातार आप जनता के बीच में रहे, लोगों से मिले, गांव का दौरा आपने किया, अब आप चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं डीडीसी इलेक्शंस को लेकर। जब आपने नामांकन भरा उससे पहले लोगों से किस तरह की सपोर्ट आपको यहां पर मिल रही है? देखिए रवि जी, नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग दिल्ली में निर्भया कांड के बाद एक उठी कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, मोदी जी को लाना है। अब डीडीसी के चुनाव जो है पिछले 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार, बीजेपी के 25 जो नुमाइंदे थे, 25 बुत कहूंगा मैं, उन्होंने जो भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ी है, ये डीडीसी का चुनाव उनके खिलाफ एक फतवा होगा। ये डीडीसी का चुनाव, जो कैंडिडेट, ये सीधी सीधी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है। मैं अवाम का कैंडिडेट हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का सुंदरबनी से कैंडिडेट है, जो वो भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ चुका है। एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट प्रपोज हुए कोई डीसी साहब, एक तरफ प्रपोज हुए ग्राम सेवक साहब। अब ग्राम सेवक साहब ने भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ी हुई है, ये जनता जानती है। आपसे जब भी बातचीत होती है अरुण जी, एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जम्मू कश्मीर के, उनके ऊपर आप तीखे प्रहार करते हैं, लेकिन वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है तो आप उनके तारीफ जो है वो करते हुए नजर आते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम जो है वो मैं क्या, वो जो ट्रंप साहब चले गए वो भी मान सम्मान से लेते थे। हम तो एक छोटे से अदने से वर्कर हैं। हमने एक प्रधानमंत्री, उनका लेवल जो है कितना बड़ा ऊंचा लेवल है। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ी है और जम्मू कश्मीर भाजपा ने भ्रष्टाचार को अपनाया है। आप देख लीजिए, परिवारवाद के बाद, परिवारवाद के नाम पे भाजपा ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। सुंदरबनी नौशहरा में परिवारवाद के नाम पे क्या होगा, क्या हो रहा है भाजपा में? भ्रष्टाचार के नाम पे भाजपा क्या कहती है? अरुण शर्मा, जब लोगों के पास जाएंगे, वोट मांगेंगे, तो क्या मुद्दे आप जनता के सामने रखकर वोट मांग रहे हैं? स्थानीय मुद्दों को, सड़क का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा, किसानों की खाद और बीज का मुद्दा, जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं, 98% किसान हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रही, किसानों को बीज नहीं मिल रहा, चलने के लिए सड़क नहीं है, पानी के लिए जल शक्ति मिशन योजनाएं कागजों में तैयार होती हैं, करोड़ों अरबों रुपए की, एंड नेशनल वाटर सप्लाई स्कीम, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बने, पाइपें खरीद ली इन्होंने, सोर्स जीरो, सौभाग्य योजना के ऊपर अरबों रुपए की एडवर्टाइजमेंट हुई, खंबे पड़े हुए हैं, तारे नहीं है,
तारे भ्रष्टाचार के शिकार हो गई, एमएलए साहब के घर में लग गई। एग्रीकल्चर के ऊपर चले जाइए, पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे, एन क्या लगता है आप जमीनी सतह पर लोगों के पास काफ़ी समय से जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अभी चुनाव आया है तो वो बाहर निकले, आप तो काफ़ी समय से देख रहे हैं, क्या जो जन सैलाब आज अरुण शर्मा के साथ था, क्या ये सारा जन सैलाब जो है ये वोट में परिवर्तित होगा और अरुण शर्मा जीतेंगे डीडीसी के चुनाव जो हैं? मैंने पहले रवि जी बोल दिया आपको, अवाम में सुंदर बनी जो है, अवाम का कैंडिडेट हूं मैं। लोगों ने जहां धनमल का प्रयोग करना है, लोगों ने शराब बांटनी है, अरुण शर्मा के पास एक ही ताकत है, वो है अवाम की ताकत। कोई रात को 12 बजे फोन करता है, अरुण शर्मा खड़ा रहता है। कोई सुबह 4 बजे फोन करता है, अरुण शर्मा खड़ा रहता है। अरुण शर्मा ने शिव खोड़ी से लेके अंब खोड़ी तक एज अ बीडीसी चेयरमैन बनने के बाद मैंने 10 बार यात्राएं की हैं, शिव खोड़ी से लेके अंब खोड़ी जो है लास्ट बॉर्डर है सुंदरबनी ब्लॉक का। और इस ब्लॉक की क्या हालत है, ना ही तो कोई शिव खोड़ी जा सकता है बाई रोड, इतनी बुरी हालत है। 15 साल पहले डॉक्टर साहब ने एक रोड शुरू की थी, आज वहां इंसानों के चलने के काबिल नहीं है। और अंब खोड़ी में तो रोड शुरू ही नहीं हुई। हालत आप किसी भी डिपार्टमेंट की लीजिए, 1 साल के अंदर मैंने सिर्फ एक स्ट्रीमलाइन किया है, सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया है। अभी करप्शन पे जो बार है ये डीडीसी के बाद होगी। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर सवाल नहीं होगा, ये आम जो हमारा युवा है जम्मू कश्मीर का उसको लेकर सवाल होगा। हम ग्राउंड में गए, पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात हम करेंगे, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करेंगे। जो युवा हैं वो बेहद नाराज़ हैं और कुछ युवा हमें ये कहते नजर आए कि हम वोट ही नहीं डालेंगे, वोट करने नहीं जाएंगे। लेकिन वोट हमारा अधिकार है, वोट आप किसी को भी दें, वोट डालना चाहिए। जम्मू कश्मीर के युवाओं से आप क्या अपील करेंगे पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर, जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, वोट हमें डालना चाहिए, क्या संदेश आपका रहेगा जम्मू कश्मीर के युवाओं के नाम? संदेश तो मैं 1 मिनट के बाद दूंगा। जम्मू कश्मीर का युवा क्या हिंदुस्तान का युवा भी जो है, ये स्थानीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, इसलिए हम नेशनल लेवल की बात नहीं करेंगे। युवा रोडों पे, किसान रोडों पे, जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो रोडों पे, डेली वेजर रोडों पे, पहले भी रोडों पे थे, अब भी रोडों पे है। ये इसके खिलाफ सीधी जंग है। हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये वक्त है, ये टाइम है, अभी चोट करने का समय है। जो बरसाती मेंढक जो अभी टें करने के लिए फील्ड में उतरे हैं, उनको जवाब देने का समय है। आपके साथ इस कोरोना महामारी में कौन व्यक्ति खड़ा रहा, कौन खड़ा नहीं रहा, ये उसके ऊपर चोट करने का समय है। अपना कीमती वोट ऐसे व्यक्ति को देके जो आवाम के बीच में से ऊपर आया है, उसको सत्कार करना चाहिए और उसको सही जो है वोट का उपयोग करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद रवि। ये थे हमारे साथ अरुण शर्मा, जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है सुंदरबनी से डीडीसी इलेक्शंस के लिए। ये सुंदरबनी कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ेंगे और बीडीसी चेयरमैन भी हैं, सरपंच भी रह चुके हैं और उसके बाद ये बीडीसी चेयरमैन बने थे। और आज जिस तरह से जन सैलाब इनके साथ था, काफ़ी जनता इनके साथ थी। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या जो जन सैलाब अरुण शर्मा के पीछे चल रहा था, क्या वो वोट में परिवर्तित होगा और अरुण शर्मा को जीत दिलाएगा। और अरुण शर्मा जो वादे जनता के साथ कर रहे हैं, क्या ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? क्या पहले जनता इन पर विश्वास जतलाएगी और जब ये जीत जाएंगे तो क्या ये जनता के वादों पर खरे उतरेंगे या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तरुण वर्मा के साथ रवि शर्मा, लाइव वायर, सुंदरबनी।